अब हम किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं ax प्लस बी ये एक रैखिक बहुपद है, ठीक है। इसका एक ही शून्यक हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है, तो इसके लिए सीधा सा तरीका है। अब यहाँ पर b देखिए, अब b क्या है, कांस्टेंट है, मतलब अचर पद है, और a क्या है, x का गुणांक है। a क्या है, x का गुणांक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, शून्यकों और गुणांकों में संबंध हो गया रैखिक बहुपद के लिए। अब हम द्विघातीय बहुपद के लिए बात करते हैं। माना अल्फा व बीटा दो शून्यक है, द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, एक द्विघातीय बहुपद है, और अल्फा और बीटा क्या है, इसके दो शून्यक है, ठीक है। तो इसमें शून्यकों में और गुणांकों में संबंध ज्ञात करते हैं। तो दो तरह के संबंध होते हैं, एक तो शून्यकों का योग होता है। तो शून्यकों का योग जो होगा वो माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा माइनस एक्स का गुणांक, आप एक्स का गुणांक देखिए कितना है बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए ए। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर हो गया। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल जो होगा, मतलब शून्यकों का गुणा जो होगा वो होगा अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसके बराबर आ जाएगा। शून्य कौन से, अल्फा और बीटा, इनका गुणा। अब अचर पद देखिए आप, यहाँ पर अचर पद कितना है सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए कितना ए। तो अल्फा बीटा क्या आ गया, सी अपॉन ए। तो ये द्विघातीय बहुपद के लिए हो गया। इसी तरह से त्रिघातीय बहुपद के लिए भी देख लेते हैं। माना त्रिघातीय बहुपद ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये क्या है, त्रिघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद। तो माना ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के तीन शून्यक अल्फा बीटा व गामा है। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पर बी, और एक्स का गुणांक कितना ए, ठीक है। दूसरा दो दो शून्यकों के गुणनफल के योगफल के रूप में, मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। ये जो होगा एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पर सी, और एक्स क्यूब का गुणांक कितना है ए, तो सी अपॉन ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा होगा अल्फा बीटा और गामा मतलब शून्यकों का गुणनफल, वो होगा माइनस अचर पद अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। हमेशा ध्यान रख लेना एक्स क्यूब का गुणांक नीचे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध को दर्शाते हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले हमें क्या करना है, इस बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है, और शून्यक ज्ञात करने के बाद जो शून्यक आएंगे उनमें और जो गुणांक है उनमें संबंधों की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये बहुपद किस तरह का है। तो ये एक द्विघातीय बहुपद है, तो इसके गुणनखंड किस तरह से करते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो इस तरह के जो भी प्रश्न होते हैं उनके अगर गुणनखंड करने हैं तो सबसे पहले हम दो चीज़ देखते हैं।
एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पर? 1, कुछ नहीं है तो 1। और अचर पद देखते हैं, तो अचर पद कितना है यहाँ पर? -8। इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो 1 का -8 से गुणा किया तो -8 आ गया। ठीक है, अब हम -2 को ऐसे दो भागों में विभाजित करते हैं कि उनका गुणा करने पर क्या आ जाए? -8 आ जाए। तो अब हम देखते हैं क्या संभावित भाग हो सकते हैं। अब जैसे 8 है, 8 के टुकड़े 1 और 8 हो सकते हैं, 2 और 4 हो सकते हैं। इसके अलावा और कुछ गुणनखंड संभव नहीं है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? -2 चाहिए। तो -1 + 8 करूँ तो भी 2 नहीं आएगा, या 1 - 8 करूँगा तो भी 2 नहीं आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? -2 और 4 लेके देखते हैं। तो -2 + 4 करेंगे तो भी -2 नहीं आएगा। इसलिए हम क्या कर देंगे? -4 और +2 ले लेंगे। तो -4 + 2 लेंगे तो क्या टुकड़े हो जाएंगे? -2 हो जाएंगे। ठीक है, एक बार वापस देख लीजिए आप। -2 को हमें दो ऐसे भागों में विभाजित करना है कि उन दोनों भागों का गुणा करने पर क्या आ जाए? -8 आ जाए। तो वो भाग क्या हो गए? 4 और 2 हो गए। 4 × 2 क्या हो जाएंगे? 8। पर हमें -2 चाहिए, तो इसलिए हमने क्या कर लिया? -4 और 2 ले लिया। तो -4 और साथ में x लगा देंगे, और प्लस का 2 है इसलिए 2x -8। अब हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेते हैं, पेयर बना करके। इन दोनों में से आपको क्या दिख रहा है? कॉमन x। तो क्या बच गया? x, यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ से 4 बच जाएगा। 2 और 8 में से क्या कॉमन है? 2। तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया यहाँ पर? x, और 8 में 2 का भाग लगाया तो कितना बच गया? 4। तो x - 4 और x + 2। वापस हमने क्या कर लिया? x - 4 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया यहाँ से? x और +2। तो ये क्या हो गए? इसके गुणनखंड हो गए। अब हमें क्या करना है? शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? एक एक करके इनको 0 के बराबर लिखेंगे। तो x - 4 को 0 के बराबर लिखा, तो x बराबर क्या हो गया? 4। और फिर इसी तरह से x + 2 को 0 के बराबर लिखा, तो x बराबर क्या हो गया? -2। तो शून्यक हो गए हमारे पास, एक हो गया 4 और दूसरा हो गया -2। तो इस तरह से हम शून्यक ज्ञात कर लेंगे। आगे हमें क्या करना है? गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि शून्यकों का योग जो होता है वो होता है -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का योग किसके बराबर होता है? -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो अब यहाँ करके देख लेते हैं क्या क्या शून्यक है? 4 प्लस -2। x का गुणांक देखिए आप यहाँ पर कितना है? -2। और x² का गुणांक कितना है? 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस प्लस 2 को 1 से भाग लगाया तो 2। तो अब देख 4 - 2 किया तो 2 आ गया, तो 2 बराबर 2। तो ये सत्यापित हो गया। अब हम क्या करते हैं? शून्यकों का गुणा भी जांच के देख लेते हैं। तो शून्यकों का गुणा ये होगा अचर पद अपॉन x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणा देखिए आप, 4 × -2, और अचर पद कितना है यहाँ पर? -8। और x² का गुणांक देखिए आप, x² का गुणांक कितना है? 1। तब इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 4 का 2 से किया तो 8, और प्लस माइनस माइनस हो गया। -8 को 1 से भाग लगाया तो कितना आ गया? -8। इस तरह से हम शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। अगर हम शून्यक गलत निकालेंगे तो ये संबंध कभी भी सत्यापित नहीं होगा। अब सेकंड पार्ट देखिए आप, 4s² - 4s + 1। पहले हम इसके क्या करेंगे? शून्यक ज्ञात करेंगे। तब यहाँ पर देखिए आप, s² का गुणांक कितना है? 4, और अचर पद कितना है? 1। तो 4 का 1 से गुणा किया तो कितना हो गया? 4। अब हम क्या करेंगे? -4 को ऐसे दो भागों में विभाजित करेंगे कि उनका गुणा करने पर क्या आ जाए? 4 आ जाए।
ठीक है। तो -4 के 2 भाग हो गए, -2 और -2। -2 और -2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -4, और -2 और -2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 × 2 क्या हो गया, 4। तो इसको किस तरह से लिख लेंगे हम, देखिए आप, 4s², ये तो एज इट इज़ रह गया, 4s है तो इसको लिख लिया हमने 2s और 2s +1। अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लिया, 4 और 2 में से 2 कॉमन, s² और s में से क्या कॉमन आ गया, s। तो यहाँ 4 में से 2 कॉमन ले लिया, तो 4 में 2 का भाग लगाया तो क्या आ गया, 2। s² में से s कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, s। अब 2s पूरा ही कॉमन चला गया तो क्या बच गया, 1। अब इन दोनों से 1 कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, 1 कॉमन। तो क्या आ गया, 2s - 1, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, इसलिए ये माइनस लिख दिया। अब देखिए 2s - 1 कॉमन, और क्या बच गया, 2s, यहाँ से बच गया 2s और ये माइनस है। अब इनको एक एक करके 0 के बराबर लिख लेते हैं। 2s - 1 को 0 के बराबर लिखा तो 2s कितना हो गया, 1, s कितना हो गया, 1/2। तो शून्य क्या होगा इसके, 1/2, और दूसरा भी क्या आएगा, 1/2 आएगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं इसलिए। तो ये हो गए शून्य। अब हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी। तो वो कैसे करेंगे, तो वो देखिए आप, अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग निकाल लेते हैं पहले तो ये देखिए आप, शून्यकों का योग जो होता है वो किसके बराबर होता है, -x का गुणांक। अब ये बहुपद s में है तो इसलिए क्या लिख देंगे, s का गुणांक अपॉन s² का गुणांक। अब देखिए आप, शून्यकों का योग तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 1/2 + 1/2। अब s का गुणांक देखिए आप, यहाँ पर कितना है, -4, और s² का गुणांक कितना है, 4। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से 4 को काटा एक बार। अब ये कितना है, हाफ और हाफ, मतलब आधा और आधा, आधे और आधे को जोड़ते हैं तो कितना बन जाता है, 1, और ये इधर कितना है, 1। तो ये दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो शून्यकों का योग इसके बराबर हो गया। अब दूसरी स्थिति क्या चेक करते हैं हम, शून्यकों का गुणा चेक करते हैं। तो शून्यकों का गुणा जो होगा वो होना चाहिए अचर पद अपॉन s² का गुणांक, इसके बराबर होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं हम शून्यकों का गुणा, तो 1/2 × 1/2। अब अचर पद देखिए आप, यहाँ पर कितना है, 1, और s² का गुणांक कितना है, 4। तो 1 × 1 कितना हो गया, 1, 2 × 2 कितना हो गया, 4, और ये 1/4 है ये, तो ये भी दोनों पक्ष बराबर हो गए। इस तरह से शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच होगी। थर्ड पार्ट देखिए आप, थर्ड पार्ट क्या है, 6x² - 3 - 7x। इसको पहले हम व्यवस्थित क्रम से लिख लेते हैं, x² के बाद x की संख्या और फिर अचर पद। ठीक है, यहाँ इनको व्यवस्थित किया है, पक्षांतर नहीं किया है, जो चिन्ह बदल जाएंगे। -7x जो है वो एज इट इज़ लिखा है, और -3 जो है वो एज इट इज़ लिखा है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, x² का गुणांक कितना है, 6, और अचर पद कितना है, -3। तो दोनों का गुणा किया तो कितना आ गया, -18। अब हमें क्या करना है, -7 को ऐसे 2 भागों में विभाजित करना है कि उन भागों का गुणा करने पर क्या आ जाए, 18 आ जाए। तो हम भाग कर लेते हैं 9 और 2, 9 × 2 कितना हो जाएगा, 18, पर हमें क्या चाहिए, -18 चाहिए। तो 9 - 2 करेंगे तो प्लस का 7 आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या कर लेंगे, -9 और +2 कर लेंगे। तो -9 + 2 किया तो माइनस का 7 आ गया, और -9 और 2 का गुणा करेंगे तो -18 आ गया। ठीक है, अब हम इसे लिख लेते हैं, 6x² -7x को हम लिख लेंगे -9, और x है इसलिए यहाँ भी x लिख देंगे, +2 और x -3। अब 2 के जोड़े बना के कॉमन ले लेते हैं। अब 6 और 9 में से 3 कॉमन है, x² और x में से x कॉमन। तो 6 में 3 का भाग लगाया, 2 बार गया तो ये 2x हो गया, और ये
9 में 3 का भाग लगाया तो 3। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो x बच गया और यहाँ 1 बचा तो 1 इंटू 3 3 हो गया। अब यहाँ से कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन है तो 2x माइनस 3 एज इट इज़ रह जाएगा। अब 2x माइनस 3 कॉमन हो गया तो क्या बच गया 3x प्लस 1, ये हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया यहाँ से 3x और यहाँ से 1 बच गया। अब हमें शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो इनको एक एक करके 0 के बराबर लिखेंगे। 2x माइनस 3 को 0 के बराबर लिखा तो 2x कितना हो गया 3 और x हो गया 3/2। फिर इसको भी 0 के बराबर लिखेंगे, 3x बराबर हो गया -1, x कितना आ गया -1/3। तो अब देखिए आप शून्य क्या क्या हो गए। पहला शून्य हो गया 3/2 और दूसरा हो गया -1/3। अब हम क्या करेंगे, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। शून्यकों का योग यह होता है -x का गुणांक x स्क्वायर का गुणांक 3/2 और -1/3। x का गुणांक देखिए आप कितना -7 और x स्क्वायर का गुणांक कितना 6। अब यहाँ पर हम 6 लघुत्तम ले लेते हैं तो 3 इंटू 3 9 हो गया और 2 इंटू 1 2 हो गया। माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 में से 2 गया तो कितना बच गया 7/6 और 7/6। तो ये तो सत्यापित हो गया। अब दूसरा भी चेक कर लेते हैं, शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा जो होता है वो अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो शून्य क्या है यहाँ पर 3/2 और -1/3। अब अचर पद देखिए आप कितना है यहाँ पर -3 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 6। 3 से काटा एक बार और 2 बार, 3 से 3 कट गया तो -1/2 बराबर -1/2। ये क्या हो गया सत्यापित हो गया। अब देखिए फोर्थ पार्ट क्या है 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो अब यहाँ पर डायरेक्टली जीरोज आ जाएंगे। देखो आप यहाँ से कॉमन ले लिया, 4 और 8 है तो 4u, क्या बच गया यहाँ पर u, 8 में 4 का भाग लगाया तो 2 बार। तो अब इसके शून्य क्या होगा, एक बार 4u को 0 के बराबर लिखा तो u कितना हो गया 0 और दूसरी बार u प्लस 2 को 0 के बराबर लिखा तो u कितना हो गया -2। तो शून्य हो गया हमारे पास 0 और -2। ठीक है, जब भी दो पद हैं तो या तो, क्योंकि ये द्विघाती बहुपद है, या तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से होंगे जैसा कि ये होगा। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बन नहीं सकता, तो इसलिए हमने कॉमन लेकर के इसके शून्य ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब देखिए आप आगे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो अब हम शून्यकों का योग निकालते हैं। तो शून्यकों का योग ये होगा माइनस, अब ये प्रश्न u में है तो इसलिए हम क्या लिख लेंगे, u का गुणांक अपॉन u स्क्वायर का गुणांक। तो क्या क्या शून्य है 0 और -2। u का गुणांक देखो आप कितना है 8 और u स्क्वायर का गुणांक कितना है 4। कितनी बार कट गया 2 बार, तो 0 -2 हो गया और ये भी -2, तो ये दोनों ही क्या हो गए बराबर आ गए। ठीक है, अब शून्यकों का गुणा चेक कर लेते हैं। तो शून्यकों का गुणा ये होगा अचर पद अपॉन u स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणा देखते हैं तो 0 इंटू -2। अब अचर पद देखिए, अचर पद यहाँ पर कोई नहीं है तो हम क्या लिख देंगे 0 और u स्क्वायर का गुणांक कितना है 4। तो 0 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आ जाता है और 0 में किसी का मतलब किसी संख्या का भाग दे देते हैं तो वो 0 आ जाता है। तो 0 में 4 का भाग दिया तो कितना आ गया 0। ठीक है, अब t स्क्वायर -15।
अब इसके गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के गुणनखंड करते हैं तो क्या आते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो अब इसको लिख लेते हैं हम टी स्क्वायर। अब 15 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसलिए इसको क्या लिख लेंगे, अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अंडर रूट 15 का स्क्वायर। अगर 25 होता तो 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसलिए उसको क्या लिख लेते थे, 5 का स्क्वायर लिख देते। पर ये 15 है तो 15 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए इसको क्या लिख दिया, अंडर रूट 15 होल स्क्वायर। तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तब इसके गुणनखंड हो जाएंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया। अब इनको एक एक करके 0 के बराबर लिख लेते हैं। पहले इसको 0 के बराबर लिखा तो टी कितना हो गया, माइनस अंडर रूट 15, फिर माइनस वाले को लिखा तो ये हो गया प्लस अंडर रूट 15। तो अब देखिए आप शून्य आ जाएंगे, एक तो हो गया माइनस अंडर रूट 15 और प्लस अंडर रूट 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं शून्यकों का योग किसके बराबर आना चाहिए, माइनस टी का गुणांक अपॉन टी स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ देखिए शून्य क्या क्या है, माइनस अंडर रूट 15 है और प्लस अंडर रूट 15 है, तो माइनस। अब टी का गुणांक देखो आप, तो टी है नहीं तो इसलिए क्या लिख दूंगा मैं 0, और टी स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15, तो ये घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, और 0/1 कितना हो गया 0, तो ये सत्यापित हो गया। अब शून्यकों का गुणा किसके बराबर आना चाहिए, अचर पद अपॉन टी स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ देखिए शून्य कौन कौन से हैं, माइनस अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15, इनका गुणा लिख दिया। अचर पद कितना है -15 और टी स्क्वायर का गुणांक कितना 1, ठीक है। अंडर रूट 15 का अंडर रूट 15 से किया तो 15, और माइनस प्लस माइनस, और -15 को 1 से भाग लगाया तो -15, तो ये भी क्या हो गया, सत्यापित हो गया। 6 पार्ट देख लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है और अचर पद कितना है 4, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, और ये माइनस है इसलिए -12 हो गया। तो -1 को हमें दो भागों में इस तरह से विभाजित करना है कि उन दोनों भागों का गुणा करने पर क्या आ जाए, -12 आ जाए। ये सामने ही दिख रहे हैं, -4 और 3, कभी कभी हमें यही गुणनखंड हो जाते हैं, सामने ही हो जाते हैं, ठीक है। -4 में से -4 और +3 सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और -4 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -12। तब देखिए आप, ये हो गया 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4। अब इनका कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ से x कॉमन दिख रहा है तो ये बच गया 3x -4। अब यहाँ से 1 कॉमन है तो 3x -4। अब इन दोनों से 3x -4 कॉमन, तो क्या बच गया, x प्लस 1। तो अब हम इन्हें एक एक करके 0 के बराबर लिखते हैं। 3x -4 को 0 के बराबर लिखा तो 3x कितना हो गया 4, और x कितना हो गया 4/3। फिर इसी तरह से x प्लस 1 को 0 के बराबर लिखा तो x कितना हो गया -1। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही शून्य आ गए, पहला शून्य हो गया 4/3 और दूसरा शून्य हो गया -1। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। शून्यकों का योग निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये होता है -x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तब शून्यकों का योग कर लेते हैं, 4/3 प्लस -1, ठीक है, बराबर माइनस एक्स का गुणांक कितना है -1 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3। अब इसे हल कर लेते हैं। 4/3 प्लस माइनस हो गया माइनस, माइनस माइनस प्लस 1/3,
अब देखिए आप यहाँ से 3 लघुत्तम ले लिया तो कितना आ गया 4 माइनस 3। अब 4 में से 3 गया तो 1/3 और 1/3, तो ये दोनों ही पक्ष क्या हो गए बराबर। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, 4/3 प्लस माइनस 1 कर दिया। ठीक है, तो अब प्लस माइनस क्या हुआ माइनस। अब इन दोनों का लघुत्तम लिया, 3 लघुत्तम लिया तो 3 इंटू 1 कितना हो गया 3। 4 में से 3 गया तो कितना बच गया 1, और नीचे यही है 3, और इधर 1/3 आपका शुरू में आ गया था, तो दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर हो गए, तो ये सत्यापित हो गया। दूसरा, शून्यकों का गुणा, ये हो जाएगा अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक आ जाएगा। अब देखिए आप शून्यकों का गुणा 4/3 इंटू -1। अब अचर पद देखो आप, अचर पद कितना है -4, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3। 4/3 का -1 से गुणा किया तो -4/3 और -4/3, तो ये भी दोनों ही पक्ष बराबर हो गए। ठीक है, तो ये शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच होगी। अब क्वेश्चन 2 देखिए, एक्सरसाइज 2.2। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ठीक है, इसके 6 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके इन सारे पार्ट्स का आंसर ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को करने के 2 तरीके हैं, तो मैं जो है वो दूसरा तरीका सूत्र वाला तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणा। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से हम इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। क्या सूत्र है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणा। तो ये एक्स स्क्वायर, अब देखिए शून्यकों का योग कितना 1/4, तो यहाँ हमने 1/4 लिख दिया, और ये एक्स। शून्यकों का गुणा देखिए कितना है -1, तो हमने -1 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम ले लेते हैं, तो कुछ नहीं है नीचे तो 1, इसके कुछ नहीं है नीचे तो 1। अब 1, 4 और 1, इनका लघुत्तम क्या आ गया 4। ठीक है, अब 1 का भाग लगाया 4 में, कितनी बार गया 4 बार, 4 का एक्स स्क्वायर से गुणा कर लिया 4x²। इसी तरह से इसे सॉल्व कर लिया, इसी तरह से ये -4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4x² माइनस 1x माइनस 4 अपॉन 4 को 0 के बराबर लिख लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 4 का 0 से गुणा किया तो कितना हो गया 0, तो क्या बहुपद हो गया 4x², 1x को हम x लिख देते हैं और ये -4, तो ये क्या हो गया वह बहुपद हो गया जिसके शून्यकों का योग 1/4 और शून्यकों का गुणनफल -1। इसी तरह से हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। x² माइनस शून्यकों का योग कितना है √2, और x लिख देंगे, फिर क्या है प्लस, ये प्लस लगा दिया, शून्यकों का गुणा कितना है 1/3। अब यहाँ भी हम लघुत्तम ले लेते हैं, इनके नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया। अब देखिए आप 1, 1 और 3, इनका लघुत्तम क्या हो गया 3। अब 3 को 1 से भाग लगाया तो 3 बार गया, 3 का x² से गुणा किया तो कितना हो गया 3x²। इसी तरह से 3 को 1 से भाग लगाया 3 बार गया, 3 का √2 से गुणा किया तो 3 √2 हो गया x। ठीक है, 3 का भाग 3 में 1 बार गया, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। अब ये वापस इसी तरह से बराबर 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, तो क्या बहुपद हो गया 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। ठीक है, अब इसी तरह से अगला देखिए आप, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणा, तो x² प्लस √5, 0 इंटू x 0 हो गया तो इसलिए लिखना ही नहीं है, क्या बच रहा है प्लस √5, तो ये प्लस √5 हमने लिख दिया। अब आप थर्ड पार्ट देखिए, सॉरी फोर्थ पार्ट देखिए, 1, 1, शून्यकों का योग यहाँ पर 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 है, तो हम क्या लिख लेंगे x² माइनस 1x प्लस 1,
एक्स स्क्वायर, एक एक्स का मतलब वही एक्स हो गया प्लस एक। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखिए अब, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, 1/4 माइनस 1/4, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस 1/4 एक्स, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ, 1/4। हमने ये सारी चीज़ें लिख दी। अब यहाँ भी इसी तरह से लघुत्तम ले लेंगे, 4 लघुत्तम लिया तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 को 4 से भाग लगा, एक बार गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, 1x लिख दिया। इसी तरह से ये भी 1 आ जाएगा। तब यहाँ भी इसे भी इसी तरह से 0 के बराबर लिखेंगे, तो 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। तो क्या बच गया, 4x स्क्वायर प्लस 1x, तो 1x नहीं लिख करके हम उसको x ही लिख देते हैं, प्लस 1। तो ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। अब इसी तरह से 6 पार्ट देखिए अब, शून्यकों का योग 4 दिया हुआ और शून्यकों का गुणनफल 1 दिया हुआ, इसे हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, शून्यकों का योग 4 है तो 4x, और शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1, तो ये 1। तो ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। अब देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक, वह द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 2 व 3 है। तो ये प्रश्न इस प्रश्न से भिन्न है। यहाँ शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमें दिया हुआ था, यहाँ हमें शून्यक दिए हुए हैं। ठीक है, तो सूत्र तो वही काम में ले लेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, तो यहाँ हमें इनका योग करना पड़ेगा। योग कर लेते हैं, 2 + 3 एक्स। फिर क्या लिखा हुआ है, शून्यकों का गुणा, यहाँ हम शून्यकों का गुणा लिख लेंगे, 2 इंटू 3। अब इसे हम हल कर लेते हैं, 2 + 3 कितना हो गया, 5, 5 का x से गुणा किया तो ये हो गया 5x। इसी तरह से 2 और 3 का गुणा किया तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। तो ये क्या हो गया, वह बहुपद हो गया जिसके ये 2 शून्य है। ठीक है, इस प्रश्न में और इस प्रश्न में अंतर है, यहाँ शून्यकों का योग और गुणनफल डायरेक्ट दिया हुआ था, यहाँ हमें शून्यकों का योग और गुणनफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और ज्ञात करके फिर हमने लिखा है यहाँ पर। ठीक है।